Hello everyone. Today I will discuss very important topic of the chapter linear inequation, that is a replacement set and solution set. It is very important topic of this chapter. So let's start. Our first point is what is a replacement set? Replacement set is a set from which the value of variable is to be used. इट्स मीन दैट या रिप्लेसमेंट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें से जो वेरिएबल होता है इन इक्वेशन का उसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर हमें कहा जा रहा हो इफ़ x बिलोंगिंग टू ए नेचुरल नंबर, if x belonging to natural number, then what will be the replacement set? Replacement set is equal to a natural number, because natural number is the variable value of the variable. So we can say that the set of all natural number will be the replacement set. सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं. इफ x belonging to whole number, then replacement set is equal to the whole number. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ होल नंबर. अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सॉल्यूशन सेट. देन व्हाट इज ए सॉल्यूशन सेट? सॉल्यूशन सेट, it is the subset of the replacement set whose elements satisfy the given inequation. For example, the given inequation is x less than 5. In this case, a first point given that if x belonging to a integer, x belongs to a integer, then replacement set is equal to the integer. Then what will be the solution set? Solution set is equal to the, here in equation given that x less than 5, it means that the variable having the value less than 5 to any finite number. It may be -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. इस एग्जाम्पल में जो सॉल्यूशन सेट हमारा है वो 4 से लेके कोई भी फाइनाइट नंबर
हो सकता है, बट हमारा रिप्लेसमेंट सेट क्या है? रिप्लेसमेंट है वो इंटीजर है। इंटीजर क्या हो सकता है? इट्स मीन दैट 1 से लेके कोई भी फाइनाइट नंबर हो सकता है और कोई निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों भी हो सकते हैं। तो इसको अगर हमें रिप्लेसमेंट सेट को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 अप टू एनी फाइनाइट नंबर। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, ये क्या हो रही है? ये तो फाइनाइट, कोई भी इनफाइनाइट तक जा सकता है, लेकिन हमारे पास यहाँ बाउंड्री है 4 से ज़्यादा नहीं हो रही है, 4 तक ही इसकी लिमिटेशन है। तो ये जो सॉल्यूशन सेट की जो जितनी भी वैल्यू होगी वो किस में लाई करेगी? वो रिप्लेसमेंट सेट में बिलोंग करेगा। तो ये हमारा जो पॉइंट हो रहा है, देखो सबसेट। सबसेट क्या होता है कि व्हेन ए सेट ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू ए अनदर सेट ऑफ एलिमेंट। तो ये सेट ऑफ एलिमेंट यहाँ पे गिवन दैट रिप्लेसमेंट सेट का है, और जो सॉल्यूशन सेट का एलिमेंट है वो रिप्लेसमेंट सेट में कंप्लीटली लाइज कर रहा है। लेट्स डिस्कस अनदर एग्जांपल। इफ x belonging to a whole number, then replacement set is equal to the w set of all whole number. We know that whole number starting from 1 to any finite number. Then how we can represent in the form of set? We can represent 0 1 2 3 dash 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 up to any finite number. This will be the replacement set. Then what will be the solution set? Here given condition x less than 5. In that case solution set हमें पता है कि सबसेट ऑफ द रिप्लेसमेंट सेट होता है। तो अगर ये सबसेट होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन सेट के एलिमेंट होंगे वो टोटली लाइज करेंगे रिप्लेसमेंट सेट में। तो हमारी वैल्यू 5 से लेस होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन सेट विल बी 0 1 2 3 4. This will be the solution set. But here given that any finite number 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up to any finite number, ये रिप्लेसमेंट सेट होंगे। लेकिन सोल्यूशन सेट हमारे पास कहाँ होंगे? हमने कहा कि सोल्यूशन सेट होता है सबसेट ऑफ द रिप्लेसमेंट सेट, और जिसकी वैल्यू सोल्यूशन सेट जो वैल्यू रहेगा वो इन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। इन इक्वेशन हमारा क्या है? x लेस देन 5 है। x की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू रिसोल्यूशन सेट में 4 है, और ये सेटिस्फाइड हुआ इन इक्वेशन को। और हमारा जो रिप्लेसमेंट सेट है वो क्या है? ये होल नंबर है। होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड। टॉपिक इज रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज। Before starting the rules of inequality, first we will discuss about the inequality. What is inequality? Inequality is same as a inequation, but instead of using the equal sign, we are using the less than sign, greater than, less or equal to, and greater or equal to sign. For example, 3x plus 5 greater than 10. Next example, 3x minus 5 less than 15. Here we are using inequality sign. These are the sign of inequalities, but we are not using the equal sign. Next rule for inequality. First rule, when the same number adding both sides of the inequation, the solution remains
सेम। जब किसी भी इन इक्वेशन में दोनों साइड में हम सेम नंबर से एडिशन करते हैं तो सॉल्यूशन उसका रिमेन सेम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 15 ग्रेटर देन 10। तो अकॉर्डिंग टू रूल अगर हम दोनों साइड में 3 ऐड करते हैं तो उसके सॉल्यूशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 ग्रेटर देन 13। देखो इनक्वलिटी में हमारा क्या था, 15 ग्रेटर देन 10 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है 18 ग्रेटर देन 13। सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज दैट हमने क्या किया 3x + 5 लिया, हमने कहा ये ग्रेटर देन 10 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 हम इसके दोनों साइड में सेम नंबर से एडिशन करते हैं। 3x + 5 + 5 ग्रेटर देन 10 + 5, दैट इज 3x + 10 ग्रेटर देन 15। नेक्स्ट रूल हमारा है 1b। 1b में कहता है कि अगर किसी भी पॉजिटिव टर्म को ट्रांसफ़र करते हो वन साइड टू अनदर साइड, तो जो पॉजिटिव टर्म आप ट्रांसफ़र करोगे उसका साइन चेंज होके निगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 3x + 5 ग्रेटर देन 10 है, तो ये हो जाएगा 3x ग्रेटर देन 10 - 5। सेकेंड रूल, व्हेन ए सेम नंबर और एक्सप्रेशन इज सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड of the inequation then solution in that case remains same। जब किसी भी इन इक्वेशन में हम सेम नंबर और एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उस केस में भी सोल्यूशन हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि 5 ग्रेटर देन 3, तो ये हमारे अगर सेम नंबर से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 से, तो इस केस में भी हमारा क्या रहेगा, सोल्यूशन हमारा रिमेन्स सेम रहेगा, दैट इज 3 ग्रेटर देन 1। सेकेंड एग्जांपल हमने कहा 3x + 2 ग्रेटर देन 10। अगर सेम नंबर से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं +2 - 2 से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो इस केस में भी हमारा सोल्यूशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, दैट इज 3x ग्रेटर देन 8। नेक्स्ट रूल, तो इस केस में हम जब किसी भी नेगेटिव टर्म को ट्रांसफ़र करेंगे वन साइड टू अनदर साइड, तो नेगेटिव टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 3x - 2 ग्रेटर देन 7, तो ये हो जाएगा 3x ग्रेटर देन 7 + 2। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था, तो ये हमारा रूल के हिसाब से यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट रूल हमारा है रूल थर्ड। रूल थर्ड हमारा क्या है, सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे किसी भी इन इक्वेशन के दोनों साइड में, तो हमारा इनइक्वलिटी क्या होगी, रिमेन्स अनचेंज रहेगी, उसमें इनइक्वलिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो एग्जाम्पल अगर हमने देखा कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हमने कहा कि x ग्रेटर देन 5 है, तो अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो सपोज दैट हमने दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x ग्रेटर देन 2 × 5, तो इस केस में भी हमारा क्या रहेगा, तो 2x ग्रेटर देन 10 हो जाएगा। तो इस केस में हमारी इनइक्वलिटी क्या रहेगी, रिमेन्स सेम रहेगी।
नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं, सपोज दैट हमने कहा 2x ग्रेटर दैन 15 है, तो अगर हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं दोनों साइड में, तो उस केस में भी इनइक्वलिटी हमारी रिमेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी, दैट इज x ग्रेटर दैन 15/2। इनइक्वलिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगी। नेक्स्ट रूल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, कि रूल नंबर 3b। 3b रूल में क्या है कि जब हम किसी भी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको समझते हैं, हमने कहा 3x ग्रेटर दैन 15 है, तो यहाँ पे अगर दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई करते हैं निगेटिव नंबर से, तो -3 इंटू 3x ग्रेटर दैन 15 इंटू -3। तो यहाँ पे देखो ये जो ग्रेटर रहेगा वो साइन हमारा क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों साइड से निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमारी साइन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अभी क्या हो जाएगी, -9x लेस देन -45। और एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमने कहा कि 3 ग्रेटर दैन 2 है, तो अगर किसी भी निगेटिव नंबर मान लो हमने 2 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इंटू 3, इस केस में हमारा साइन क्या होगा, चेंज होगा। अब ग्रेटर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 इंटू 2। तो इस केस में हमारा भी देखो यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे -6 ग्रेटर दैन -4। वैसे भी -4 पॉजिटिव नंबर के नज़दीक है और 6 उससे दूर है, तो ये वैसे भी कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं। अगर हमारे पास किसी भी निगेटिव नंबर से हम अगर करते, तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि सपोज दैट हमने कहा 6 ग्रेटर दैन 3 है, तो अगर हम इसमें दोनों किसी भी निगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं इस केस में, तो 6/-2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन अब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो 3/-2 हो जाएगा। नेक्स्ट रूल हमारा है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हमारा क्या है कि अगर हम किसी भी इक्वेशन की साइन को चेंज करते हैं दोनों साइड में, तो उसकी इनइक्वलिटी भी चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब जैसे हमने कहा -x अगर ग्रेटर दैन 10 है, तो अगर इसका साइन चेंज कर रहे हैं, अब तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इसका साइन अगर हम प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनइक्वलिटी अब क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट रूल हमारा है कि अगर किसी भी इन इक्वेशन में उसका रेसिप्रोकल करते हैं, जो इन इक्वेशन गिवन दैट हो, तो उस केस में इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल देखो, हम लेते हैं एग्जांपल से इसको अच्छे से समझते हैं। हमने कहा कि रेसिप्रोकल जैसे 5 ग्रेटर दैन 3 है, ये कोई इनइक्वलिटी है, अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1/5 होगा। अब इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, ये 1/3 होगी। अब इसको कैसे देखो, इसकी वैल्यू क्या होगी, डेसिमल में 0.2 होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 0.33। 0.33 0.2 से लार्जर होगा, तो इसलिए इसकी इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। आई होप वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द माय चैनल।